सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। आपने कभी न कभी एक इंडिकेटर जिसका नाम RSI है, इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो, या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी कोई खबरें सुनी होंगी तो। ये जो इंडिकेटर है, सबसे पहले तो ये RSI है क्या, दूसरा इसका स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्यों यूज करते हैं इतना ज्यादा, तीसरा कि इस इंडिकेटर की कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में यह आता है, और चौथी चीज ये जो इंडिकेटर है 14 डेज का ही क्यों इसका ज्यादातर यूज होता है, और पांचवी चीज इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। तो ये मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि RSI है क्या। तो RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि मान लो किसी स्टॉक का RSI हम देख रहे हैं, तो उसका RSI हमें यह इंडिकेट करता है कि जो स्टॉक है वो उसके इंडेक्स की तुलना में, जिस इंडेक्स से वो स्टॉक बिलोंग करता है, जैसे मेटल अगर इंडस्ट्री से स्टॉक है तो मेटल इंडेक्स की तुलना में स्टॉक के अंदर कितना स्ट्रेंथ है मोमेंटम के साथ में। ठीक है जी। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई स्टॉक कितना मोमेंटम, कितना फोर्स के साथ में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है जी। RSI के ये पता चलता है। जैसे आप इसको फॉर एग्जांपल ऐसे भी मान सकते हो कि एक स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है, वो 5% मान लो बढ़ रहा है, दूसरा स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, वो 15% बढ़ रहा है। जो 5% वाला है वो क्या है, खाली सिंपल मोमेंटम है उसके अंदर, यानी हम उसका सिंपल मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी स्टॉक के अंदर मोमेंटम विथ स्ट्रेंथ या स्पीड वगैरह को मेजर कर रहे हैं, जैसे कि 15% वो भाग गया, यानी कि उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, तो उसका RSI मेजर कर रहे हैं, यानी कि हम दोनों चीजों को एक साथ मेजर कर रहे हैं, यानी हम उसके RSI को मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। जो RSI होता है वो 14 का ही क्यों लिया जाता है, 14 डेज का। देखो जो 14 डेज होते हैं वो एक स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क है। 14 डेज के RSI लेने से क्या होता है, ट्रेडिंग, जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और एक्यूरेट आते हैं। वैसे RSI को 2 डेज का भी होता है, 5 डेज का भी होता है, 14 डेज का भी होता है और 30 डेज का भी होता है। जो 2 डेज का RSI है वो स्कैल्पिंग में यूज होता है, जहां पर हम 5 मिनट के अंदर 5 मिनट की कैंडल को एनालाइज करते हैं, उसके अंदर बाय सेल करने लगते हैं। जो 5 डेज का RSI होता है वो इंट्राडे में यूज होता है, और जो 14 डेज का RSI होता है वो शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टिंग वगैरह होती है उन केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम आते हैं और एक्यूरेट होते हैं। और जो 30 डेज का RSI होता है वो वेरी लॉन्ग टर्म, 15 साल 10 साल वगैरह के लिए वो यूज होता है। उसके बाद जो RSI है उससे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन का पता चलता है। ये 0 से 100 तक का हो सकता है इसका नंबर RSI का। जब ये 30 या 30 से नीचे का है इसका नंबर RSI का, तो वहां पर ये ओवरसोल्ड जोन में कहलाता है स्टॉक। जब ये 40 से 60 के बीच में है तो ना तो स्टॉक ओवरसोल्ड में है ना ओवरबॉट जोन में है। और जब स्टॉक 70-75 से ऊपर का होता है तो वो ओवरबॉट जोन में होता है, यानी कि खरीदारी ज्यादा हुई है स्टॉक के अंदर। उसके अलावा इस स्टॉक की ये जो RSI है, इसकी ये एक इंडिकेटर है और इनकी अपनी एक कैटेगरी होती है। इंडिकेटर 2 तरह के होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर। ये एक लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये किसी स्टॉक के प्राइस बढ़ने से पहले आपको सिग्नल दे देगा कि उस स्टॉक के अंदर किस तरह का मोमेंटम आने वाला, अप ट्रेंड आने वाला है या डाउन ट्रेंड आने वाला है, तो ये पहले ही बता देता है। और जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, अदर इंडिकेटर्स होते हैं, वो पहले प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद में आपको सिग्नल्स देते हैं कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है।
और यार आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको प्रैक्टिकली ये देखना है कि आरएसआई काम कैसे करता है तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आरएसआई को किसी स्टॉक के चार्ट पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ गए हैं। इसमें हम जाएंगे इंडिकेटर में लिखेंगे RSI। तो RSI जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये RSI का चार्ट आ गया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो ये कि जैसे ये 14 का RSI, एक स्टैंडर्ड RSI ऑलरेडी सेटअप होता है, डिफॉल्ट सेटिंग होती है इनकी। और वैसे भी 14 का RSI हमने देखना भी है क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एक्यूरेट और अच्छा होता है। उसके बाद में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो RSI की वैल्यू दिखाई दे रही होती है। जैसे इसकी IFCI की जो RSI वैल्यू है वो 65.63 दिखा रहा है ये। यानी कि मैंने बताया था कि जब स्टॉक 70-75 से ऊपर हो तो ओवर बॉट जोन में होता है, जब 60-65 वगैरह हो तो ये मोमेंटम है इसके अंदर। ओवर बॉट नहीं है लेकिन मोमेंटम है इसके अंदर। मोमेंटम के साथ में मोमेंटम तो है ही है, स्ट्रेंथ भी है 65 में। जो 60 से ऊपर 65 या 70 तक होता है उसमें मोमेंटम और स्ट्रेंथ दोनों होती है, अच्छा होता है वो स्टॉक के लिए, यानी कि अभी और ज़्यादा आगे चल सकता है। जब 75 से ऊपर हो जाता है तब वो कहीं ना कहीं पे रिवर्सल के मूड में होता है स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में और अगर हम इसकी वैल्यूज़ वगैरह को देखें, जैसे ये इसमें इसकी वैल्यूज़ को अगर हम देखें, जैसे RSI का यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनपुट्स वगैरह में जैसे 14 वगैरह का दे रखा है तो हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, चाहे वो हम इसको ऐसे 13 या 5 तक भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं 5 का कह रहा था आपको, तो उससे ऐसे ये फर्क पड़ेगा, 14 पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से RSI के बारे में, है ना। अगर यार मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करो, बिकॉज मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर बेस पर आपको लाता रहूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। सो थैंक यू सो मच।